लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हो, आप समाचार देखो, अखबारों में आप पढ़ो, देखो लड़ाइयाँ हो रही, बहुत लड़ाई हो रही, जिनकी वजह से रुका हुआ था वहाँ उनको बुला लिया गया, क्योंकि भविष्य दिखाई पड़ रहा है कि ये जो युद्ध हो रहा है ये अब शांत होने वाला नहीं है। देश में मैं चिल्लाया, विदेश में चिल्लाया, गुरु महाराज बहुत पहले भविष्यवाणी किए, लोगों को आगाह करके गए, लेकिन ये सुने नहीं। वही कहा ना, मुकुर मलिन और नैन विहीन राम रूप दे फेंकें देना, कहाँ से उनको जो है नैन विहीन को राम दिखाई पड़ेंगे। तो अब आप ये राम का रूप कैसे देख पाएंगे, यही हाल उनका हो। तो वो सुने नहीं, और अब ख़त्म हो गया समय, अब वो सुनेंगे भी तो नहीं सुनवाई होगी। क्यों? क्योंकि चंदी मसाल लेकर निकल चुकी है, शिव जी अपनी जगह छोड़ दिए हैं। जिनका काम संहार करना है वो संहार करेंगे ही करेंगे। हिल्ला रोजी बहाने मौत, ये तो एक बहाना तब बन रहा है, लेकिन बड़े लोगों का खात्मा तो करेंगे ही करेंगे। अब आप लोग जो समाचार सुनते हो, देख रहे हो, वही देश जो उनके दोस्त थे और उनके यहाँ से हथियार मंगाते थे अपनी रक्षा के लिए, वही जो हथियारों की होड़ लगाए, मैंने मना किया हथियार बनाना बंद कर दो, जिससे विनाश होता है, नहीं ये दुखदाई होगा। लेकिन कौन सुनने वाला है, वह मुकुर मलिन वाली बात आपको बता रहे हैं, तो नहीं सुने। अगर बंद कर दिए होते हथियार बनाना और बैठ करके समझौता किए होते कि हथियार बनाने के, अब हथियार कोई नहीं बनाएंगे, तो अब आप ये समझो अगर सब जगह बंद हो गया होता तो उन्हीं का हथियार अब उन्हीं को मार रहा है। जो पैसे वाले थे वो खरीद करके लाए रख लिए, अब उन्हीं के हथियार से उन्हीं के ऊपर वार कर रहे हैं, तो मानेंगे वो? नहीं मानेंगे। वही देखो, आप देखो समाचार को, हम तो टीवी फीवी देखते नहीं हैं, हमको तो समझो कि हम पढ़ते थे तो हमको कंप्यूटर भी नहीं पढ़ाया गया, तो हम क्या उसमें उलझें। लेकिन हमको जो मालूम हो रहा है हम आपको बता रहे हैं कि ये गाड़ी का जैसे गियर होता है, ये मोटर गाड़ी चलाते हो, इसमें गियर होता है, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फाइव गियर, सिक्स गियर की गाड़ी आती, बहुत तेज दौड़ता है जब टॉप गियर लगा दो। अब ये गियर अगर फंस जाए तो गाड़ी आगे नहीं जाती न पीछे जाती, खड़ी हो जाती, गियर ही नहीं लगता है। ऐसे गियर फंस गया और इनका अब तो विनाश होना ही होना है। तो अब आप ये समझो कि अच्छे लोगों को निकाला गया, अपने लोग जो थे ये जगह छोड़। लेकिन वही मुकुर मलिन ये कैसे हो जाएगा भाई? जिनकी बुद्धि भौतिक बुद्धि है वो लोग अब भी फंसे हुए हैं, अच्छे लोग भी फंसे हुए हैं। लेकिन आपको ये समझना चाहिए, उन लोगों को समझना चाहिए कि गेहूं के साथ जैसे घुन से जाते हैं, ऐसे कुछ बुरे लोगों के साथ अच्छे लोग भी, अच्छे लोगों पर भी असर रहता है। और मान लो लूले लंगड़े हो जाएं, अंधे हो जाए, न चल पाने लायक रह जाएं, जान मान लो बच जाए, तो कमाई कर पाएंगे? कुछ कर पाएंगे? कुछ नहीं कर सकते हैं। ये बात समझने की ज़रूरत है। तो अच्छे लोग तो जगह छोड़ सी, बदल हो। तो संत लोग क्या करते हैं, समझो संत संभाल करते हैं, और जब संभाल में लोग नहीं मानते हैं तब चुप हो जाते हैं। तब कौन अपना काम शुरू करता है? जिसका काम विनाश करने का है, शंकर जी का काम, वो करते हैं। वो उससे भी परे वो जो तीनों भाई हैं, वो विष्णु जो बलवार हैं, विष्णु भगवान जिनको कहा गया बड़े हैं, वो भी प्रकोप अपना दिखाने लगते हैं। अभी देखना, यह जब पश्चिम के देशों में दुबई उबई का जो है चेहरा उतर गया, समाचार पूरा नहीं आता है। आप ये समझो पूरा समाचार नहीं आता है, वहाँ के देश के लोगों ने रोक लगा रखा है। आप ये समझो कि व्यवस्था न बिगड़ जाए उनकी, इसलिए रोक लगा रखा है मीडिया पर। लेकिन ज़मीनी जो रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि हमले भी पश्चिमी देशों पर खूब हो रहे हैं, और प्रकृति भी अपना काम कर रही है, विनाश करने में शंकर जी लगे हुए हैं।
और ये प्राकृतिक प्रकोप जो है इसमें विष्णु भगवान लगे हुए हैं, आपकी क्या पता है? अब वो प्राकृतिक प्रकोप किसको कहते हैं? इनको हृदय तक पानी पानी हो गया। कहाँ जो बहन जहाँ कहीं बूंदे नहीं गिरती थी जलती, जहाँ गर्मी पड़ती थी जाड़े में भी, बरसात में भी बरसात नहीं होती थी तो कभी कभी होती थी, वहाँ पानी भर गया। आप तो समझो काम सब खप हो गया, तूफान आया इतना जोर से, अभी क्या देखा? अरे पहाड़ के लोगों को भी पता चल जाएगा आगे आने वाले समय में कि तूफान क्या चीज़ होती है, पानी क्या होता है, और इस तरह से ज़मीन के लोगों के ऊपर कैसे आती है। हम तो पहाड़ पर रहते हैं, पता चल जाएगा कि कुछ। तो प्रेमियों कहने का मतलब यह है कि संत हमेशा इस धरती पर है और वो संभाल करते हैं, और जब लोग नहीं मानते हैं तो चुप हो जाते हैं, और जब चुप हो जाएं तब काम करना अपना बंद करते हैं। तब आप ये समझो कि विनाश असंभावी, विनाश होना ही होना है।